नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कलेक्ट किए हैं ब्लैक बुक से 50 OWS। देखिए, ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, 50 OWS कवर करेंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हमारी ब्लैक बुक है, हम उसमें जितने भी हमारे OWS दिए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, हम उन सभी को कवर करेंगे। और देखिए, ब्लैक बुक में नियर अबाउट 1100, ठीक है, 1100 हमारे उसमें OWS दिए हुए हैं और हम उन सभी को अच्छे से कवर करेंगे, उन सभी को समझेंगे और बाद में हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। तो देखिए, उस सीरीज़ में ये हमारा पार्ट ए है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर हम इनको सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, मतलब यहाँ पे नहीं, हमने इनको पहले पढ़ के रखा हुआ है, आई होप आपने भी पढ़ के रखा होगा इनको। अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इनको कैसे याद रखा जाए या फिर इनको कम समय में कैसे रिवाइज करें। तो यहाँ पर 50 हैं, 50 OWS हैं और इनको रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो की PDF फाइल, ठीक है, या फिर जो बुक की जो पेजेस हैं या उनकी आप फोटो कॉपी चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स। देखिए, चैनल का नाम भी वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ से आप और भी इम्पोर्टेंट फाइल्स डाउनलोड जाके कर सकते हैं और आप वहाँ पर जाकर के क्विज वगैरह भी लगा सकते हैं, जो हमारी रिलेटेड टू लिटरेचर होती हैं और रिलेटेड टू वोकैब होती हैं, ठीक है, नहीं, वोकैबलरी। चलिए, अब हम शुरू कर रहे हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले वर्ड दिया हुआ है यस, ABATTOIR। अब देखिए, एबेटोर मीन्स क्या होता है? एबेटोर मीन्स होता है कसाई खाना, या हम कह सकते हैं स्लॉटर हाउस। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। देखिए, ऐसी जगह को हम एबेटोर बोलते हैं जहाँ पर एनिमल्स को क्या किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है फॉर फूड, मतलब वहाँ पे उनको स्लॉटर किया जाता है, मतलब जो उनका मांस वगैरह होता है उनको एज ए सेल करने के लिए, एज ए फूड, वहाँ पे उसको बोलते हैं एबेटोर, मतलब कसाई खाना, स्लॉटर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। अबूट क्या होता है? देखिए, अबूट होता है द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री, यानी कि देखिए कोई मठ गुरु, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई मोनास्ट्री है जो उसका सुपीरियर है, उससे हम बोलेंगे मठ गुरु, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए इनकी हिंदी भी नहीं है, इनका आगे जो हमारा इंग्लिश मीनिंग है वो भी नहीं है, बट यहाँ पे हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं फिर से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, हम इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, ठीक है नहीं, और आपको यहाँ पर इसके थ्रू ही समझना है, ठीक है। और हम लास्ट में क्या करेंगे, ठीक है नहीं, देखिए, या तो इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट पे लगाएंगे जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एब्रीवेशन। अब देखिए, एब्रीवेशन क्या होता है? ABBREVIATION, एब्रीवेशन। देखिए, ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको पूछ लेते हैं, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। एब्रीविएशन, एक मिनट, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो देखिए, ये जो हमारी स्पेलिंग है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमारी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एब्रीवेशन मीन्स क्या होता है? एब्रीवेशन, एब्रीवेशन होता है, देखिए जो किसी चीज़ का जो संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि जो लघु रूप होता है, ठीक है। अब देखिए, हम इसको बोलेंगे आ शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। देखिए, कोई वर्ड है या कोई फ्रेज है जो उसकी शॉर्टन्ड फॉर्म है, उसे हम बोलेंगे एब्रीवेशन, यानी कि संक्षेपण, ठीक है। अब आगे देखिए, एब्डिकेट है। एब्डिकेट सभी जानते हैं, एब्डिकेट मीन्स क्या होता है? त्यागना होता है, ठीक है नहीं, एब्डिकेट मीन्स क्या होता है? त्यागना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, ठीक है नहीं, मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है नहीं, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, तो इसको बोलेंगे एब्डिकेट, मतलब त्यागना, ठीक है। एब्डिकेट मीन्स त्यागना। एब्रेशन, देखिए एब्रीवेशन और एब्रेशन में अंतर है, एब्रीवेशन है वो एब्रेशन है, तो यहाँ पे देखिएगा अंतर है, तो यहाँ पे देखिए एब्रेशन यस, ABERRATION, एब्रेशन, ABERRATION, एब्रेशन मीन्स क्या होता है? असामान्य, ठीक है। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। आगे देखिए, अबोलिश, अबोलिश क्या होता है? नष्ट करना होता है। टू पुट फॉर्मली समथिंग टू एंड, यानी कि किसी चीज़ को नष्ट करना, खत्म करना। अबोलिश क्या होता है? अबोलिश मतलब होता है समाप्त करना।
फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, देखिए किसी सिस्टम को या प्रैक्टिस या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना, क्या बोलेंगे, एबोलिश बोलेंगे, समाप्त करना। आगे देखिए एबोरिजाइंस है। अब देखिए एबोरिजाइंस क्या होता है, आई होप आप इसको भी जानते हैं। तो एबोरिजाइंस मीन्स होता है मूल निवासी, ठीक है नहीं, मूल निवासी, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। मूल निवासी देखिए किसी कंट्री के जो ओरिजिनल हैं, जिनका वहाँ पर जन्म हुआ है, तो उन्हें हम बोलेंगे एबोरिजाइंस, मूल निवासी। अच्छा एवरेज देखिए, इसको आप याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक भी लगा लेंगे आप। अब एवरेज देखिए, एवरेज मीन्स क्या होता है, छोटा करना होता है। देखिए ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, पुल होता है, ठीक है नहीं, एवरेज छोटा करना। देखिए पुल क्या करता है, छोटा करता है ना। तो देखिए यहाँ पे एवरेज का मतलब होगा टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी कि संक्षिप्त करना। देखिए कोई भी राइटिंग है, कोई भी हमारा वर्क है, वो लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, हमें उसे छोटा कर देना है, ठीक है नहीं, और उसका जो सेंस है ना वो भी ना जाए, मतलब उसका सेंस भी बरकरार रहे, उसका वही अर्थ रहे जो पहले था, लेकिन हम उसको शॉर्ट कर देंगे। अच्छा एब्सर्ड क्या होता है, ABSURD, एब्सर्ड होता है बेतुका। एब्सर्ड क्या होता है, बेतुका होता है, ABSURD, एब्सर्ड होता है बेतुका। इट मीन्स हो गया वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, ठीक है नहीं, वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, यानी कि बेतुका। अब आगे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये वाली, इसको भी ध्यान देंगे, एक्सलरेट, ठीक है, स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ACCELERAT, एक्सिलरेट, ठीक है। एक्सिलरेट देखिए बाइक वगैरह हम यूज़ करते हैं तो एक्सीलेटर देते हैं, ठीक है, रेस बढ़ाते हैं उसकी। तो एक्सीलरेट मीन्स क्या होता है, टू इंक्रीज द स्पीड, यानी कि गति बढ़ाना, ठीक है ना, जो स्पीड तेज़ करते हैं कि तेज़ भगाते हैं गाड़ी वगैरह को इस तरह से, तो वो एक्सिलरेट होता है, यानी कि गति बढ़ाना। आगे चल रहे हैं, देखिए 11 नंबर पर दिया हुआ है एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज काफ़ी अच्छा वर्ड है, सभी जानते हैं। देखिए एकम्प्लाइज हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी का साथ देता है, साथ तो देता है ठीक है, हेल्प करता है, लेकिन वो अच्छे काम में नहीं, जबकि वो गलत काम में हेल्प करता है, ठीक है नहीं। तो इसे हम बोलेंगे एकम्प्लाइज को अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। देखिए कोई क्राइम करने में जो हेल्प करता है या कोई भी मोरली रॉन्ग काम करने में हेल्प करता है, तो उसे हम बोलेंगे एकम्प्लाइज, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं उसको सह अपराधी। क्या, सह अपराधी, सह अपराधी उसको हम कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहेंगे ही। ओके, अब आगे चल रहे हैं हम। नंबर 12 देखेंगे। देखिए अकाउंटेंट किसे बोलते हैं, अकाउंटेंट, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। देखिए अकाउंटेंट में होता है मुनीम। अब देखिए मुनीम किसे कहते हैं, जो पैसों का लेन देन रखता है, या फिर किसी के अकाउंट में जो पैसे लेन देन है, यानी कि उस पर कितने रुपए गए कितने आए, तो इस तरह का जो लेन देन होता है ना, उसे बोलते हैं हम अकाउंटेंट, करने वाले को, ठीक है नहीं। तो देखिए अकाउंटेंट मीन्स क्या हो गया है, अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसका सिर्फ काम ही अकाउंट संभालने का है, उसे क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट, और हिंदी में इसको बोलेंगे हम मुनीम, ठीक है, क्या बोलेंगे, मुनीम। अकाउस्टिक्स क्या होता है, देखिए ACOUSTICS, अकाउस्टिक्स होता है स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि विज्ञान। देखिए जो ध्वनि विज्ञान है, जो ये जो आवाज़ होती है, जो इसका साइंस है, इसकी स्टडी है, उसे हम बोलते हैं अकाउस्टिक्स, ACOUSTICS, अकाउस्टिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है नहीं, आप इसको याद रखेंगे। एक्विट क्या होता है, एक्विट होता है देखिए बरी करना, एक्विट क्या होता है, बरी करना, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। देखिए कोर्ट वगैरह में टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली, देखिए कोर्ट में स्टेट करना, यानी कि कहना ऑफिशियली, यानी कि एकदम आधिकारिक रूप से, इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब किसी व्यक्ति को ये ठहराना कि ये व्यक्ति इस क्राइम के लिए गिल्टी नहीं है, मतलब ये दोषी नहीं है, तो उसे क्या कर दिया है हमने, उसको बरी कर दिया है, उसको फ्री कर दिया है, उस पर कोई भी ब्लेम नहीं है। एक्विट हो गया। आगे चलते हैं, एक्रोबैट। अब देखिए एक्रोबैट क्या होता है, एक्रोबैट बोलेंगे हम वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, यानी कि कलाबाज। देखिए कई बार आपने देखा होगा जो रस्सी वगैरह पे वो बच्चे चलते हैं, ठीक है नहीं, तो उसे हम बोलते हैं एक्रोबाट, एक्रोबैट, कलाबाज, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। आगे देखिए एक्रोनियम, आप सभी जानते हैं एक्रोनियम क्या होता है, अ वर्ड फॉर्म्ड
फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। एक्रोनियम बोलते हैं शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। देखिए जो शब्दों के अक्षरों से बना, देखिए जो शब्दों के हमारे पहले अक्षर होते हैं उनसे बना एक शब्द। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इससे आपका एक वर्ड बन गया है WHO। तो इसे बोलेंगे हम एक्रोनियम। ठीक है, चलिए अब आगे चल रहे हैं। देखिए आगे है, इस एक्रोनियम तो कर लिया हमने, एक मिनट में ऊपर कर देता हूँ। यस, एक्रोफोबिया। अब देखिए एक्रोफोबिया क्या होता है। एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। देखिए जो ऊंचाई का जो डर होता है ना, देखिए जो ग्रेट हाइट्स है, देखिए फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, जो ऊंचाई से डर लगता है तो उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड और जानिए आप जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो वेल नोन नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट होगा आई होप आपके लिए। क्लैस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA। क्लैस्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है। अब देखिए क्लैस्ट्रोफोबिया बोलते हैं अ काइंड ऑफ फियर, ठीक है नहीं, अ काइंड ऑफ फियर या फियर ऑफ स्मॉल एंड कन्फाइंड प्लेस। देखिए जो छोटी जगह में रहने का डर होता है, जो छोटी जगह का डर होता है ना, जो कन्फाइंड प्लेस, स्मॉल प्लेस में जो डर लगता है, दैट इज कॉल्ड क्लैस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया हमारा होगा ऊंचाई का डर। एक्ट मीन्स तो आप सभी जानते हैं कार्य करना होता है, कुछ करना होता है, ठीक है। एक्ट मतलब कार्य करना। टू डू समथिंग, टू बिहेव इन पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले फंक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं एक्यूमैन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्यूमैन बोलते हैं देखिए कुशाग्र बुद्धि। अ पर्सन हु इज वेल नोन फॉर, अ पर्सन हु कैन टेक्स क्विक डिसीजंस, है ना, विच आर राइट। अब देखिए जो व्यक्ति जल्दी डिसीजन ले लेता है सोच समझ के, तो उसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि यानी कि एक्यूमैन। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस। देखिए जो सही निर्णय लेने की क्षमता है और सही निर्णय लेने का जो एक प्रकार से जो ये एबिलिटी है, योग्यता है, इसे बोलेंगे हम एक्यूमैन, कुशाग्र बुद्धि। एडिक्ट क्या होता है। एडिक्ट तो लती होता है, नशेबाज होता है, ठीक है ना। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, हार्मफुल ड्रग्स। देखिए ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे सब्सटेंस पर क्या है, वो निर्भर है, ठीक है नहीं, तो उसे बोलेंगे एडिक्ट। अच्छा 21 देखते हैं। अडेयर, ADHERE। अडेयर मीन्स क्या होता है, पालन करना। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ मतलब पालन करना। दोस्तों यहाँ पे आप ये देखिए, ये जान लीजिए जो आप वर्ड कर रहे हैं ना, देखिए ये ब्लैक बुक से हैं, ठीक है, ब्लैक बुक। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं, एक्चुअली समझा भी कह रहा हूँ, मतलब ये इनको मैंने पहले पढ़ा है, तो ऐसा करने से क्या होगा ना, अगर आपने भी इनको पहले पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है नहीं, अगर आप इस तरीके से इनको समझते हुए चल रहे हैं तो आप इनको बड़े अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। एंड आई होप आप इनको रिवाइज तो कर ही कर रहे हैं और आपको इस मेथड से ना काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेंगे, ठीक है नहीं। और देखिए अगर आपके पास में ब्लैक बुक है, इट इज़ अ गुड थिंग, नहीं है तो आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ब्लैक बुक वो कैब के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, मेरे पास है, और ये वर्ड्स वहीं से लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इनको एक एक करके समझ रहे हैं जिससे कि ये हमारे ब्रेन में सेट हो जाएं। देखिए आप किसी भी चीज़ को बार बार लिखेंगे बोलेंगे, उससे क्या होगा, उससे आपकी जो मतलब जो याद रखने की क्षमता है ना, वो बढ़ती है। तो इसलिए आप ज़रूर इनको बार बार लिखें, इनको बार बार पढ़ें, इनको बार बार सुनें, उससे क्या होगा, आपको जल्दी याद होंगे। चलिए एडिक्ट हो गया, तो ये नशेबाज हो गया। अच्छा आगे अधेर भी कर लिया है हमने। अब आगे के चलता है हमारा अडोलसेंस। अब देखिए अडोलसेंस किसे कहते हैं। अडोलसेंस देखते हैं। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड। देखिए इसको बोलेंगे किशोरावस्था, ठीक है। अब देखिए जो पीरियड है बिटवीन बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी और एडल्टहुड, देखिए इसके बीच का जो पीरियड है उसे बोलेंगे अडोलसेंस। अच्छा आगे देखते हैं एडोनिस। एडोनिस देखिए एन एक्सट्रीमली यंग मैन। देखिए एडोनिस होता है खूबसूरत नौजवान। अब देखिए यहाँ पे आप इसको रिलेट कर पाएंगे, एक वर्ड है विलियम शेक्सपियर का जिसका नाम है वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस। अब देखिए यहाँ पे जो एडोनिस है ना, ये काफ़ी सुंदर है, ठीक है नहीं। ये जो वीनस होती है ये चाहती है कि मतलब सी वुड मतलब ये चाहती है कि वो उसके फिजिकल मतलब जो बॉडीली जो फिजिकल प्लेजर है वो उसको लेना चाहती है वीनस एडोनिस के साथ में, लेकिन वो उसको डिनाई कर देता है, वो उसको मना कर देता है।
तो कुछ इस तरह की स्टोरी है, आप इसको देख सकते हैं। ये एक मतलब नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब देखिए एरियल क्या होता है, नहीं अभी ऊपर रह गया है, एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है, देखिए एडवोकेट होता है वकील, यानी कि जो किसी के बारे में किसी का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, वकील बोलेंगे इसको, एडवोकेट। ठीक है। अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, जो किसी का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, या किसी के समर्थन में बोलता है। अब देखिए जो एरियल है ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। देखिए एरियल क्या होता है, हवाई होता है। क्या होता है, हवाई। अब देखिए हवाई जो हवा में रहता है। अब देखिए ये जो एरियल है ना, ये आपको इंग्लिश लिटरेचर में ये करेक्टर आपको 3-4 बुक्स में मिल जाएगा। अब देखिए ऑन टिप्स मुझे 3 बुक का तो मुझे भी पता है। अब देखिए कौन कौन से उनको मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो एरियल है ना, ये आपको देखने को मिलेगा पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा, नंबर 1। आपको दूसरी कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है, रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक, ये उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, आर लॉक। अब देखिए तीसरी जगह आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए ये आपको देखने को मिलेगा टेम्पेस्ट में, TEMPEST, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट किसका वर्क है, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है। ठीक है, चलिए तो आई होप ये आपने जाना एरियल मीन्स क्या होता है, हवाई होता है। अच्छा आगे देख रहे हैं एस्थेटिक क्या होता है, AESTHETIC। एस्थेटिक होता है, यस एस्थेटिक देख रहे हैं ना पहले तो हम, देखिए सौंदर्य बोधि इसको हम बोलेंगे। एस्थेटिक मीन्स क्या होता है, सौंदर्य बोधि, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। देखिए जो मतलब सुंदरता की जो एक प्रकार से जो सुंदरता को तवज्जो देता हो, उसको पसंद करता हो, ठीक है नहीं, जो उससे मतलब काफ़ी लगाव रखता हो, दैट इज सौंदर्य बोधि। आगे देखते हैं, देखिए एजेंडा रह गया, यहाँ पर एजेंडा देखते हैं। अब देखिए एजेंडा क्या होता है, जब कोई मीटिंग वगैरह होती है ना, जो मीटिंग के समय में जो पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। ठीक है, उसे बोलते हैं एजेंडा। कार्यसूची हिंदी में बोलेंगे कार्यसूची। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। देखिए जो मीटिंग में जो डिस्कस किए जाने वाले मुद्दे हैं, ठीक है नहीं, जो मीटिंग होती है, जो मीटिंग में जो मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं उसे बोलते हैं एजेंडा। आगे देखते हैं 27। अब देखिए आगे आ गए हैं 28 पर। अब देखिए एग्रेसिव क्या होता है, एग्रेसिव होता है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल। देखिए जो हमेशा ही अटैक करने के लिए यानी कि हमला करने के लिए और झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, उसे बोलते हैं एग्रेसिव यानी कि आक्रामक। ठीक है, इसे बोलेंगे हम आक्रामक, जो हमेशा ही झगड़ा करने के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है। एल्गोफोबिया क्या होता है, एल्गोफोबिया, देखिए एल्गोफोबिया होता है फियर ऑफ पेन। ठीक है ना, शरीर में कष्ट होने का डर। देखिए जो शरीर में दर्द होता है ना, जो उसका डर होता है, दैट इज कोल्ड एल्गोफोबिया। अब देखिए एक वर्ड और होता है इर्गोमैनिया होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, इर्गोमैनिया, ERGO, इर्गोमैनिया। अब देखिए इर्गोमैनिया क्या होता है, अ पर्सन हु वुड लव टू वर्क। देखिए जिससे काम करने की चाहत होती है, जो काम करने का शौकीन होता है, उसे बोलते हैं इर्गोमैनिया। अच्छा आगे देखेंगे एलियन। अच्छा वर्ड है एलियन। अब देखिए एलियन क्या होता है, अब एलियन को आप बोलेंगे अजनबी, यानी कि जो आपके लिए अननोन है, जो आपके लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है ना, आपके लिए नया है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। देखिए एक व्यक्ति जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, यानी कि वो हमारे कंट्री का तो है नहीं, वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। आगे देखते हैं, डिफरेंट फ्रॉम वट यू आर यूज टू। और देखिए वो आपसे अलग है, वो आपसे भिन्न है। देखिए जो आप करते हैं वो आपकी तरह नहीं, वो आपसे भिन्न है, तो उसे बोलेंगे एलियन, यानी कि विदेशी बोल सकते हैं, अजनबी आप बोल सकते हैं, स्ट्रेंजर बोल सकते हैं आप। एलिमनी क्या होती है, देखिए सभी जानते हैं इसको। जब देखिए किसी वाइफ और हस्बैंड का डाइवोर्स होता है ना, तो उस समय जो वाइफ को जो पत्नी दी जाती है, सॉरी, उस समय जो वाइफ को मनी दी जाती है पति की तरफ से, दैट इज एलिमनी। ठीक है नहीं, तो उसे आप बोलेंगे परित्यागा पत्नी के लिए निर्वाह निधि। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए एलिमनी उसे कहते हैं जब किसी हस्बैंड और वाइफ की जो शादी होती है ना, वो ब्रेक होती है, जब वो सेपरेट होते हैं, एट द टाइम ऑफ सेपरेशन जो मनी दी जाती है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, उसे बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, एंड अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जब देखिए वो लीगली सेपरेट होते हैं तब दी जाती है। दोस्तों आई होप द वे आई एम एक्सप्लेनिंग दीज वर्ड्स यू आर लर्निंग इन अ प्रॉपर वे। मैं आशा करता हूँ कि देखिए जिस तरीके से मैं आपको इन्हें समझा रहा हूँ, आप इनको समझ रहे होंगे, आप इनको
समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 32 है एलिगरी। अब देखिए एलिगरी क्या होती है, इसे बोलेंगे नीति कथा। इन हिंदी में क्या बोलेंगे, नीति कथा। अ शॉर्ट प्ले पिक्चर etc in which each character event is a symbol representing an idea, a quality such as truth, evil, death etc। अब देखिए एलिगरी किसे कहते हैं, एलिगरी जानेंगे नीति कथा। देखिए ए स्टोरी एक कहानी होती है, प्ले हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है etc विच ईच करेक्टर, देखिए जिसमें जो हर एक करेक्टर है ना वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इवेंट इज ए सिंबल, हर एक करेक्टर वहाँ पर ना कोई सिंबल रिप्रेजेंट करेगा, लाइक एक क्वालिटी कोई हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, एज ट्रूथ हो सकता है, एविल, डेथ etc। अब देखिए यहाँ पे ना एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है जिसका नाम है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, द पिलग्रिम प्रोग्रेस। अब ये वर्क किसका है ये भी जान लीजिए। दिस इज अ वर्क बाय जॉन बनियन। जॉन बनियन का ये वेल नोन वर्क है। एक क्या है ये, आपकी एक एलिगरी है, ठीक है, ओके। तो आगे चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए जो पैराडाइज लॉस्ट है वो भी एक एलिगरी ही है। जॉर्ज ऑरवेल का एक वर्क है, ठीक है ना, जिसका नाम है, देखिए एक तो 1984 है, वो तो डिस्टोपियन नॉवल है, दूसरा एनिमल फॉर्म, यस एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म भी क्या है, आपकी एक पॉलिटिकल एलिगरी है। अब हम आ गए 33 पर। 33 देखते हैं। कमेंसमेंट ऑफ, देखिए एलिट्रेशन है ना, एलिट्रेशन, हाँ ठीक है, एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, ठीक है, नहीं तो इसे बोलेंगे एलिट्रेशन, ओके। एल्मा मैटर क्या होता है, देखिए एल्मा मैटर किसे कहते हैं, एल्मा मैटर देखिए उस संस्था को कहते हैं जहाँ पर पहले आपने शिक्षा पाई हो, जहाँ पर पहले आपने उस विद्यालय से या किसी स्कूल से या किसी कॉलेज से पढ़ाई की हो, उसे बोलेंगे एल्मा मैटर। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, देखिए जहाँ पर उसे शिक्षा मिली हो, शिक्षा पाई हो, दैट इज एल्मा मैटर। अच्छा एल्पाइनिज्म क्या होता है, देखिए आप आई थिंक जानते हैं, एल्पाइनिज्म होता है देखिए पर्वतारोहण, ठीक है ना, यानी कि जो पर्वतारोहण ऐसा कहेंगे ना, मतलब जो पर्वतों पर चढ़ता है, जिसको पहाड़ियों पर चढ़ने का शौक होता है, तो उसे एल्पाइनिज्म बोलते हैं, पहाड़ी पर जो चढ़ाई करनी होती है। एल्टर क्या होता है, देखिए एल्टर, देखिए ALTAR तो होता है देखिए बली वेदी, यानी कि अ फ्लैट और सरफेस प्लेस, ठीक है नहीं, अ फ्लैट और सरफेस प्लेस, अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डेटी, ठीक है, ये तो पूजा मतलब यानी कि बलि वेदी हो गया, पूजा का स्थान हो गया। अब देखिए अगर होता है ALTER, आप सभी जानते हैं अल्टर मीन्स क्या होता है, चेंज करना होता है, यानी कि बदलना। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होती है देखिए ऊंचाई। अब ऊंचाई कहाँ से, ये होती है आपकी द हाइट अबव सी लेवल, जो यानी कि जो सी लेवल से ऊपर की जो हाइट होती है ना, अबव सी लेवल, उसे बोलते हैं आप एल्टीट्यूड। आगे है एल्ट्यूरिस्ट, समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशंस, देखिए जरा एल्ट्यूरिस्ट क्या होता है, देखिए इसे हिंदी में बोलेंगे परोपकारी, ठीक है, क्या बोलेंगे, परोपकारी। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, देखिए जो मनुष्य का भला चाहता है, जो मनुष्य को आगे बढ़ाना चाहता है, उनकी हेल्प करता है, तो उसे बोलेंगे एल्ट्यूरिस्ट। 39 पर आ गए हैं। एल्यूमिनस, अब देखिए एल्यूमिनस क्या होता है, अब देखिए एल्यूमिनस हम बोलते हैं अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, देखिए किसी विद्यालय का, किसी कॉलेज का या फिर किसी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व, फॉर्मर क्या होता है, भूतपूर्व छात्र, यानी कि जो पुराना छात्र है, उसे बोलेंगे एलुमिनस। अच्छा देखिए एल्यूमिनी क्या होता है, एल्यूमिनी इसका प्लूरल फॉर्म हो गया एल्यूमिनी, ठीक है, यस। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है एमेच्योर, यानी कि देखिए जो मैच्योर नहीं है, ठीक है नहीं, देखिए वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशन, देखिए कोई भी व्यक्ति जो ऐसा काम करता है जो सिर्फ वो उस काम को शौक के लिए करता है, खुशी के लिए करता है, प्लेजर के लिए करता है, रादर देन एज अ प्रोफेशन, यानी कि वो उस काम को सिर्फ शौक के लिए करता है, ना कि प्रोफेशन के लिए, तो उसे बोलेंगे एमेच्योर। आगे देखेंगे ए मैक्सोफोबिया, काफ़ी अच्छा वर्ड है, ए मैक्सोफोबिया। अब देखिए ए मैक्सोफोबिया क्या होता है, ए मैक्सोफोबिया इज अ काइंड ऑफ फियर, या ए मैक्सोफोबिया इज अ फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, देखिए जो गाड़ियों में यात्रा करने का जो डर होता है ना, दैट इज कॉल्ड ए मैक्सोफोबिया, ठीक है। आगे देखेंगे फिर एम्बेसडर क्या होता है, राजदूत होता है, सभी जानते हैं एम्बेसडर राजदूत, ठीक है नहीं।
तो अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, जो हमारा डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो दूसरी कंट्री में होता है उसे बोलते हैं एम्बेसडर। एम्बीडेक्स्ट्रस भी जानते हैं। अब देखिए एम्बीडेक्स्टर मतलब होता है जो दोनों हाथों से काम करता है, ठीक है नहीं। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, देखिए जो उल्टे हाथ से भी और सीधे हाथ दोनों से इक्वली लिख ले, दोनों हाथों से बराबर काम कर ले, उसे बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एम्बिगुअस, AMBIGUOUS। एम्बिगुअस क्या होता है, अब देखिए इसको समझ लेते हैं हम। एम्बिगुअस होता है अनेकार्थी, यानी कि जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, दो से ज़्यादा अर्थ निकल सकते हों, ठीक है नहीं। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, देखिए जिसको दो या दो से अधिक तरीकों से समझा जा सकता है, ठीक है नहीं। एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, तो उसे बोलेंगे अनेकार्थी। एम्बीवेलेंट क्या होता है, देखिए एम्बीवेलेंट, देखिए एम्बी यहाँ पे रूट वर्ड है यानी कि डबल के लिए है ये। एम्बीवेलेंट होता है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, देखिए जो अच्छी और बुरी यानी कि दोनों तरह की जो फीलिंग्स को दिखाता है उसे बोलेंगे आप एम्बीवेलेंट, यानी कि उभय भावी, जिसमें यानी कि दोनों तरफ के भाव हों, अच्छे भी और बुरे भी। अब आगे देखते हैं एमिनेबल क्या होता है, AMENABLE, एमिनेबल होता है आज्ञाकारी, ठीक है नहीं। रेडिली रिसाइटिंग टू सजेशन एंड इन्फ्लुएंसेस, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, तो देखिए इसे बोलेंगे एमिनेबल, यानी कि जो बिल्कुल कंट्रोल्ड होने के लिए, ठीक है नहीं। देखिए जो विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, जो गाइड होने के लिए कंट्रोल होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हो, उसे बोलेंगे आप एमिनेबल। आगे है ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि देखिए जो एमनेशिया है ना, देखिए ये क्या होता है, ये होगी है भूलने की बीमारी। अब देखिए इसे आप क्या बोलेंगे, अब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, देखिए जो पूरी तरह से मेमोरी लॉस हो गई है, जो बोलने की जो बीमारी उसे लग गई है, दैट इज एमनेशिया। आगे देखेंगे आप एन ऑफिशियल पार्डन दैट फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, एमनेस्टी, एमनेस्टी क्या होगा, देखिए एमनेस्टी होता है राज क्षमा, देखिए जिसको कोई राज क्षमा मिलता है, उसने कोई गलती की, अब देखिए जो उसको राज क्षमा मिला है, जो राज्य की तरफ से उसको माफ़ी मिली है, दैट इज एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी हो जाएगा। और एमनेशिया हमने देखा यानी कि आप पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी, ये हो भी ने किया, दो रह गए हैं। अब देखिए आगे है एमोरल। अब देखिए एमोरल क्या होता है, अब देखिए मोरल तो आप सभी जानते हैं, अब ये एमोरल उसका उल्टा है, ठीक है नहीं। अभी हम इसको देखते हैं। अब देखिए एमोरल क्या होता है, AMORAL, देखिए इसे बोलेंगे नीतिहीन, ठीक है नहीं। नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, देखिए जो सही और गलत का ध्यान ना दे, जो सही और गलत की परवाह ना करे, मतलब सही है गलत है कोई फर्क ना पड़े, बस अपना करना है, तो देखिए उसे बोलेंगे नीतिहीन, एमोरल, यानी कि जिसमें कोई मोरल ना हो, ठीक है। आगे देखेंगे 50 वाला, ये बुक आ गया, ठीक है नहीं। अब देखिए एम्फीबियंस क्या होता है, एम्फीबियंस बोलते हैं एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, देखिए ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है नहीं, ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर यानी कि लैंड पर भी रह सकते हैं, तो उन्हें आप बोलेंगे एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर जंतु, ठीक है नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप हमने यहाँ पर जो 50 और WS किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू मित्रों, और मैं आशा करता हूँ कि जो हम आगे आने वाली वीडियोस हैं हम उनको भी आगे बनाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी ब्लैक बुक में जो नियर अबाउट 1100, ठीक है नहीं, कितने वर्ड हैं वहाँ पर, कितने WS हैं, 1100 जो OWS है ना, हम उन सभी को कवर करेंगे। जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं उनको भी हम इस तरह शॉर्ट में करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी ब्लैक बुक है उसके आपको मैं ये 50 वर्ड्स की फ़ोटो भेजूँ, ठीक है नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है नहीं। और देखिए इस तरह से प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, तो अगर आपको चाहिए कि वो आपको मिल जाए तो मैं वहाँ सेंड कर दूंगा, और आपको मैं ये PDF भी सेंड करूँगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक दूसरी खास वजह भी है, इसमें उनको नहीं लिखा गया है,
देखिए अगर आप इनको वन वर्ड के थ्रू याद करेंगे ना तो आपको ज़्यादा याद रहेंगे, अच्छे लंबे समय तक याद रहेंगे। क्योंकि देखिए आपके सामने ऑप्शंस होंगे तब तो आप लगा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिना ऑप्शंस के अगर आपको ऐसे ही याद आ रहा है ना तो फिर तो आपको एग्जाम में बहुत कम समय में आप अपने राइट ऑप्शन को पकड़ के आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओके, मे रेस्ट ऑफ द डे बी नाइस टू यू।